खुली बहस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं शिमला की कॉन्स्टिट्यूंसी नालागढ़ में। अगर बात की जाए नालागढ़ की तो यहाँ को इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। अब बात करें विकास के मुद्दों की। अगर बात करें विकास के मुद्दों की तो 2009 से अभी तक यहाँ पे बीजेपी के एमपी वीरेंद्र कश्यप का यहाँ पे सत्ता में है। अगर हम बात करें विकास के मुद्दों की तो हमारे साथ बीजेपी के नेता यहाँ पे रविंद्र ठाकुर हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास के मुद्दों की, मूलभूत सुविधाओं की। तो क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी गई? मूलभूत सुविधाओं की बात करें या विकास के मुद्दों की, तो कितने विकास जो है कार्य कराए गए हैं यहाँ पे? आपको ध्यान रहे कि 2003 में माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी, तब हिमाचल को विशेष पैकेज मिला था। उसके बाद कांग्रेस सरकार रही 10 साल, एक भी चुन्नी का काम नहीं हुआ यहाँ पे। जो आप इंडस्ट्रियल बेल्ट देख रहे हैं, आपने खुद कहा कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये वाजपेयी सरकार की देन थी। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया है, जो पैकेज था 2013 तक, उसको एक्सपेंड ही नहीं करा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। विकास का सेंटर में क्या होता है, हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट, जो उनका ऐड भी आ रहा है। यहाँ पे ना एयरपोर्ट बनाया उन्होंने, ना रेलवेज है, और हाईवे तो आप आए हुए हैं, देखो क्या हाल है। पिछले 1.5 साल में जो काम हुआ है, पिछले 10 साल में बिल्कुल भी नहीं हुआ हाईवे के लिए। अगर बात करें कांग्रेस की, आप पूर्व एमएलए भी रहे हैं लखविंदर सिंह राणा जी, तो किस तरह का आपको लगता है कि जैसे पिछले 5 सालों में अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, कितना विकास कार्य जो है नालागढ़ में हुआ है? जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने जो है नालागढ़ के लिए बहुत जो है विकास यहाँ पर किया है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का वीरेंद्र कश्यप यहाँ से कैंडिडेट रहा, उसने 5 साल का कार्यकाल किया। हमारे इस क्षेत्र में एक बार जीतने के बाद वो कभी यहाँ पर दर्शन नहीं दिए। हाँ, हो सकता है कहीं 1-2 जगह आए हों, उसके अलावा पूरा हमारा क्षेत्र है, काफ़ी लंबी जाते हैं, 96 हमारे बूथ है, उनके ऊपर कभी भी आज तक उन्हें लोगों की सुध नहीं ली। ना जो विकास निधि का 5 करोड़ रुपया उनको एमपी को मिलता है, ना किसी पंचायत को कोई पैसा दिया है। तो इसलिए अगर देखा जाए इनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा, कोई अच्छा कार्य नहीं रहा। अगर बात करें एमपी फंड की, जिस तरह से आपने बताया, तो एमपी फंड को लेते हुए क्या विकास के कार्य हुए हैं? कितने यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली हैं? जी ने हर पंचायत को और नगर पालिका है नालागढ़ को अपने फंड से पैसे दिए हैं। या हमारे पीछे गौशाला है, ईश्वरी गौशाला, इनके लिए 10 लाख का फंड दिया है। वार्ड नंबर 8 में हमारी वहाँ पे धर्मशाला है, उसके लिए भवन निर्माण के लिए पैसे दिए हैं। और अभी किचन के लिए विशेष जो मन्ना रसोई बननी है, हमारे एमएलए साहब ने फंड दिया है। तो हर जगह काम हो रहा है। अगर बात करें आम जनता की, तो आम जनता क्या कहती है? अगर हम बात करें नालागढ़ की, तो कितना विकास कार्य आप मानते हैं यहाँ पे हुआ है? विकास कार्य तो कुछ भी नहीं है। रोडों का तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ विकास के बारे में। कोई हमारे रोड देख लो, कोई पर्चियाँ देख लो, हमारे को तो ऐसी सुविधा ही है थोड़ी, कोई रोड का काम नहीं है, कोई बस यही है रोड तो बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी आम जनता काफी नाराज दिख रही है, जिस तरह से उनका कहना है कि कोई भी काम कार्य नहीं हुआ। रोड को देख लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर को देख लीजिए, सीवरेज सिस्टम देख लीजिए, क्या कहेंगे आप? जो हाईवेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है, उसमें तो सबको नेशनल हाईवे की जो दूसरा है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई है। कोई पैसा नहीं आया। जब पैसा आया तो ऐसा सिस्टम बनाया कि उसकी ड्राइंग ठीक नहीं थी, काम नहीं हो पाया। पिछले 1.5 साल से हमारे विधायक ने सेंटर में पहली बार जो एमएलए है सेंट्रल मिनिस्टर से मिला है, रिकॉर्डेड है, विधानसभा में बात उठाई गई है काम करने के लिए। इससे पहले तो आपकी बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले क्या काम हुए यहाँ पे? काम आज की डेट में देखिए, यहाँ एसडीएम ऑफिस है, 1.5 साल से वहाँ पे एक रीडर नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है, कॉपीज नहीं है। रामशहर में तहसीलदार नहीं है, स्कूल के टीचर नहीं है। आपका एमपी ने क्या किया यहाँ के लिए? ये जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। एमपी वीरेंद्र कश्यप और अनुराग ठाकुर ऐसे 2 एमपी हैं जो टॉप 10 में अपने लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी ने दिया। लोगों को क्या दिया सर? लोगों को क्या दिया? मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्या दिया लोगों? रेलवेज के लिए सबसे ज्यादा डिमांड हमारे मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो क्या दिया? एमपी का मूलभूत सुविधा देने का काम नहीं है। क्यों नहीं है सर? ग्रांट मिलती है उनको। बिल्कुल ग्रांट मिलती है, हर पंचायत में सड़कों के लिए दिया गया है, जो लिमिटेड फंड है। कांग्रेस क्या कहेगी? मैं इस पर कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि रोड्स के लिए हालत बड़ी ख़राब है, देनी है, क्योंकि मुझे 1 साल का मौका एमएलए के रूप में काम करने का लोगों को मिला। हमारे जो सरफेस मिनिस्टर नेशनल हाईवे के, मैं उनको मिला। 68 करोड़ 50 लाख रुपए जो हमने इस रोड के लिए लाए, और 9 करोड़ 50 लाख रुपए ये पुल के लिए हम लाए। लेकिन जो यहाँ पर सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो टेंडर दिए गए रोड के और पुल के, जो ठेकेदार थे वो हमीरपुर से जो उनके बीजेपी के लोग थे उनको दिए गए। वो चाहते नहीं है कि इस सड़क को जो हम जल्दी जो पूरा किया जाए, वो चाहते नहीं है कि हम पुल को जो पूरा किया जाए। क्या कहेंगे विकास की बात? ऐसे है, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने यहाँ दर्शन नहीं दिए नंबर 1, और रेलवे की बात नहीं उठाई सेंटर में उन्होंने।
और रेलवे आ सकती थी यहाँ पे अगर मेंबर पार्लियामेंट अच्छे ढंग से सेंटर। वीरेंद्र कश्यप ने जो है यहाँ पे लोगों की सुधी नहीं ली, आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये ध्यानार्थ बात ले आना चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 बार केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस से एमपी रहे हैं। वो 6 बार एमपी रहे हैं, 6 बार में वो 6 बार भी नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी में नहीं। सर अब की बात करें, अब की बात करो, 5 सालों की बात करो जो 2009 से बात। 2009 से वीरेंद्र कश्यप जी जब से यहाँ पे रहे हैं वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और उन्होंने वो पहले ऐसे एमपी है, भाजपा के पहले ऐसे एमपी है जिन्होंने हर पंचायत में विकास के लिए पैसा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। कागजों में दिया है, ग्राउंड लेवल पे है पैसा, ग्राउंड लेवल पे है पैसा, ग्रांट हो चुका। कहाँ दिख रहा है वो पैसा, कहाँ दिख रहा है, कहाँ क्या काम हुआ है? हमारे पास अगर आप कहते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री है जहां से पैसा इशू हो चुका है। लोगों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे अगर मूलभूत सुविधा? एमपी बने आज तक सबकी शक्ल नहीं देखी है। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें मूलभूत सुविधाओं की, सर यहाँ कुछ नहीं हुआ। रोड जो काम रुका था अब कांग्रेस की सरकार आई है तब चला है। बिल्कुल। अगर आम जनता की बात करें, कहाँ तक आप में नाराजगी है यहाँ पे, या काम हुए हैं या नहीं हुए? आपके सामने बताया इन्होंने कि कश्यप जी ने अपने जो यहाँ पर दिए गौशाला का नाम ले रहे हैं, किसी पंचायत का नाम नहीं है। गौशाला के लिए भी गौशाला के लिए पैसे नहीं दिए, हमारे पास तो आज तक रिकॉर्ड में नहीं आया कि गौशाला के लिए भी पैसे दिए, लेकिन किसी पंचायत का एक का नाम लें कि कश्यप जी ने वहाँ के पंचायत के लिए पैसे दिए। हमीरपुर वालों को ठेके दिए गए, हमीरपुरियों को काम दिए गए और इनको मुद्दा बना के रखना चाहते हैं जो रोड था। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे अगर बात करें विकास के मुद्दों की नालागढ़ में? विकास तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा जी, बिल्कुल जीरो है विकास के यहाँ पे। रोड जिस तरह से लोगों में नाराजगी है कि सिर्फ कागजों में बात हुई है, कागजों में बात हुई है। जो नेशनल हाईवे का ठेका होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, उसका जो ठेकेदार है वो हरिद्वार का है, वो उत्तराखंड में है, हमीरपुर में नहीं है। ये गलत बयानी कर रहे हैं, जो तथ्य है उसको झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आजाद भारत के इतिहास में शिमला पार्लियामेंट्री सीट का कोई भी सांसद इतनी बार नालागढ़ में नहीं आया जितनी बार आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने नालागढ़ के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों पे बहुत सबसे ज्यादा पैसा आज तक किसी ने दिया तो वीरेंद्र कश्यप ने दिया है और मोदी जी के कारण वीरेंद्र कश्यप जी इस बार फिर यहाँ से जीतने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बात। हेलो, माई सेल्फ BN गौतम। बोलिए। पिछले 5 सालों में यहाँ बीजेपी की सरकार रही, अब वीरेंद्र कश्यप जी जो है वो यहाँ के एमपी रहे। जो हू करने से, ज़्यादा हल्ला पाने से, बोलने से कोई फायदा नहीं होता। विकास जो है वो नज़र आता है लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आता। विकास का मूल्यांकन अगर सड़क देखो, स्वास्थ्य देखो, शिक्षा देखो और दूसरे जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, लोगों को पैसे जो मिलने थे वो मिलने चाहिए। हाँ, ताड़ियाँ बजाकर या ये करके देगा मुट्ठी पर लोग अगर ये कहें तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक दिक्कत और यहाँ पे बताई जा रही है, पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिससे लोगों को बीमारियां भी यहाँ पे फैल रही हैं। क्या किया उसके लिए आपकी सरकार ने? बुजुर्ग जो अभी जिन्होंने बोला है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताएं कि पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर कौन सी सरकार चल रही है और पार्लियामेंट किसके अंडर आती है, और जिस विकास के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो विकास है वो दिल्ली की केंद्रीय सरकार ने, जो नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अंदर आता है, उसमें केंद्र सरकार ने 10 साल में क्या किया? बिल्कुल। उस जो केंद्र सरकार की जहाँ तक बात करते हैं, केंद्र सरकार का फर्ज होता है पैसे देना। बजट जो है अपराध करा दिया गया है और जो खर्च करना वो स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 5 साल पहले यहाँ पर रही। जिनको इन्होंने टेंडर दिए है, जिनको ठेके दिए है, वो भाजपा के लोग हैं, वो चाहते हैं काम करना। सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई लैप्स हुआ तो वीरेंद्र कश्यप जी का हुआ। वो क्यों नहीं दे पाए, कहाँ गया वो पैसा? 1 रुपया भी लैप्स नहीं हुआ जी। 1 रुपया वीरेंद्र कश्यप जी का 1 पैसा भी लैप्स नहीं हुआ। और नालागढ़ के कंस्टिट्यूंसी के लिए, पर्टिकुलर नालागढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ के लेकर हर पंचायत को 50 लाख रुपया वो दे चुके हैं। एक मिनट पहले तो आप ये है कि अपनी मर्जी से बात करने देंगे या अपनी मर्जी से मैं करूं? बोलिए ना, बोलिए, आप हाथ छोड़िए, आप बताइए, आप अपनी बात बताइए। अच्छा सीधी 1 मिनट सुनो जी। हाँ जी, आप बोलिए। पहली बात तो ये है कि वो सुनो यार, पहली बात तो है कि ये नालागढ़ की जो है सारी जनता जो आप उधर जाते हैं ना यार, ये तो अपनी बैच में जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पे इनका कहना है कि काफी काम करवाए गए हैं, एमपी फंड से पैसे भी निकलवा के काफी लोगों के काम करवाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या हुआ है क्या नहीं? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जो अभी लोकसभा के चुनाव 7 तारीख को वोटें पड़ेगी तो पता लग जाएगा कितना विकास उन्होंने कराया। ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, विकास के ऊपर नाम नहीं वोट मांग रहे, बाकी नाम नहीं वोट नहीं मांग रहे। ये कहते हैं कि पता नहीं नरेंद्र मोदी जो उससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। तो आपके भी तो राहुल गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, केंद्र सरकार ने काम किया है। अगर बात करें मोदी की, तो आपको क्या लगता है मोदी फैक्टर जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं? क्यों नहीं, हर पूरे देश में है। हम देश से बाहर नहीं है, हम देश का हिस्सा है। मोदी जी यहाँ प्रभारी रहे हैं हिमाचल में। हिमाचल के हर मुद्दों को वो परिचित है, समस्या से परिचित है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मेरे बुजुर्ग जो साथी हैं वो जानबूझकर डेवलपमेंट के नाम से कर रहे हैं। करप्शन के बारे में कांग्रेस नंबर 1 है। अगर बात करें मोदी की, मोदी सिर्फ मोदी ही है बीजेपी के पास, और कोई नेता नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। देश में कितने मुद्दे आज की डेट में गुड गवर्नेंस कौन दे पाया है? इनके खुद के अपने गृह मंत्री के, अपना प्रधानमंत्री के खुद के इनके सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह था वो एक कठपुतली थी। तो उस पे क्या है? गुड गवर्नेंस की बात है, भ्रष्टाचार का विषय है, राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश के क्या हो रहा है ये। चलो हिमाचल की बात करते हैं। बीजेपी सरकार यहाँ पे काफी उसमें है, तो आपकी बीजेपी सरकार ने क्या किया हिमाचल के लिए? जो लोकसभा का चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। देखिए जो एक मिनट जो यार आप लोग बोलने नहीं देते। गैस सिलेंडर महंगाई के लिए जवाब दे। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ, 200 रुपए 250 रुपए का सिलेंडर आज 1350 का मिल रहा है, कौन जिम्मेवार है? सर गैस सिलेंडर सबसे मेन मुद्दा है। 250 का गरीब बंदा सिलेंडर नहीं बना सकता। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ रही है। महंगाई की बात यहाँ पे आ रही है। आम जनता काफी दुखी है महंगाई से। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कितना हद तक जो है वो सरकार जो है वो हटा पाई है बेरोजगारी की बात करें? बेरोजगारी के लिए सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। केंद्र सरकार ने जैसे नरेगा शुरू की है, उसमें जितने भी हमारी पंचायतें हैं, नरेगा के तहत जो है काम होता है, और 100 दिन का रोजगार जो है लोगों के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने वो बहुत अच्छा काम जो है किया है। बाकी हिमाचल जो सरकार हमारी यहाँ पर है, क्या काम किया है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई की जो बात है, महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, 450 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? आप जनता को जवाब दीजिए ना। अगर हम बात करें जनता की, तो जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी और कांग्रेस, हिमाचल में अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में यहाँ पे आपस में टक्कर जो है वो काफी रोमांचक है। अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता काफी दुखी है महंगाई को लेके। अगर हम बात करें आम जनता की, तो आप क्या कहेंगे महंगाई या बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे क्या मुद्दे? अपने रोड के बारे में बात करेंगे जी। हमारा रोड का हाल देखो, पिछले 7 साल से टूटा पड़ा है। ना कांग्रेस ने सोचा ना बीजेपी ने सोचा। हमारे को सड़क ऐसा जितनी महंगाई बढ़ रही है सारी होर्डिंग की वजह से बढ़ रही है, और होर्डिंग वाले व्यापारी है वो बीजेपी के हैं, और बीजेपी के बदौलत है महंगाई बढ़ रही है। हम बीजेपी के लोगों को पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे हिमाचल के अंदर जो टोल टैक्स लगाए गए थे, एंट्री टैक्स लगाए गए थे, वो किसने लगाए? अगर बात करें यहाँ पे मुद्दों की, बीजेपी के लिए एक सवाल है। अगर बात करें टोल टैक्स की, टोल टैक्स जो एंट्री यहाँ पे लगा रखी है वो क्यों लगा रखी है? अगर बीजेपी लोगों में नाराजगी इस बात की है, जो टोल टैक्स लगाए गए हैं या एंट्री लगवाई है वो क्यों लगवाए? शुरू से वो कांग्रेस टाइम से चले हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अभी कह रहे हैं कि आज राणा जी खड़े हैं, ये कहते हैं कि टोल टैक्स घटाने के लिए तैयार हैं, तो देते बयान। मुझे बताइए, लोगों में नाराजगी है टोल टैक्स को लेके, क्या कहेंगे आप? जो टोल टैक्स बैरियर लगे हैं, ये पहले बीजेपी की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार ने लगाया है, ये बीजेपी सरकार ने लगाया है। जो टोल टैक्स बैरियर है उसकी शुरुआत बीजेपी के टाइम में बीजेपी की सरकार से शुरू हुई थी। आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह के यहाँ पे लोगों में नाराजगी है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने मुद्दे हैं यहाँ को लेके? क्या किया सरकार ने यहाँ पे? देखो जो सेंटर की सरकार है वो तो हर समय अपना धन देकर यहाँ पर एमपी फंड दे रही है, लेकिन हमारे एमपी साहब ऐसे हैं जिन्होंने ना तो इलाके के लिए कोई डिमांड रखी, ना ही उसे कोई पूरा किया गया। लोग नालागढ़ में काफी जो है मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे काफी जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन, काफी मुद्दे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आम जनता की, तो आम जनता से बात करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितने विकास के मुद्दे, विकास के कार्य हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, क्या मानते हैं आप? जहाँ तक विकास की बात है, चिकनी पुल 7-8 साल पहले टूटा और 10 साल से सरकारें पहले भी हुआ। हमारे नालागढ़ से भेदभाव होता रहा है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। यहाँ सरसा पुल टूटा, बस यात्रियों की पानी में थी, हेलीकॉप्टर नहीं आया।
यदि कहीं रोडों में कोई ऐसा हादसा होता तुरंत हेलीकॉप्टर आता, लेकिन नालागढ़ की बस डूब गई, उसमें बहुत सारे लोग बहे, लेकिन कान पे जूं नहीं की राज साहब के, मुख्यमंत्री वीरभद्र के। लेकिन दूसरी बात, ये पुल टूटा हुआ है, नेशनल हाईवे है, उसके बावजूद पुल टूटा 7 साल हो गए। क्या किसी नेशनल हाईवे में उस वहाँ बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले सभी होंगे, सभी को पीड़ा है, लेकिन ये सरकार कहाँ रही? ये जितना भी सारा जो विकास हुआ है कांग्रेस की भी बदौलत हुआ है, और कांग्रेस ने ही जो अधिकार दिए हैं, राइट टू एजुकेशन है, जल लोकपाल बाल बिल है, और जो जितनी जिस तरह से बात करें मूलभूत सुविधाओं की, आपको क्या लगता है नालागढ़ में इस सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र को अपना नहीं समझा है और इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है इस क्षेत्र में कोई भी प्रकार का काम नहीं कर पाई। देश में परिवर्तन का माहौल है, नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में चली हुई है, और यहाँ से श्री वीरेंद्र कश्यप जी विजयी होंगे। और आप क्या कहेंगे? आप है सर, ऐसा है कि ये किसी का कोई दोष नहीं है, यहाँ बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, मतलब ये नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की किस्मत खराब है, किस्मत मारी है। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई है, किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली, ना तो प्रेम कुमार धूमल लेते हैं, ना भैया वीरभद्र लेते हैं। ये तो जो मतलब है वो तो अभी जो लहर चल रही मोदी की वजह से आस है लोगों को कि 10 साल अभी कांग्रेस ने राज किया, 1350 का सिलेंडर किया, किसने किया? अभी 450 का किया तो किसने किया? बिल्कुल, आप क्या किसने किया? हमारा ऐसा ही नालागढ़ में जो भी विकास हुआ वो स्वर्गीय हरिनैन जी की बदौलत हुआ। यहाँ पे प्रेम कुमार धूमल जी की कृपा से, हरिनैन जी की एक अपना गांव वासी होने की वजह से उसने पूरा विकास करवाया हरिनैन। अगर बात करें अब सबसे बड़ी बात आई कि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अब आम जनता आपको क्यों चुने, क्यों वोट दे? हमारे को इसलिए वोट देगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो है लोगों के काम करवाए हैं, विकास करवाया है। और जो आप ये बात कर रहे हैं, स्कैम की बात करते हैं, तो स्कैम तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें नालागढ़ में, या फिर आपराधिक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कहां तक सहमत हैं आप? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, महिला के प्रति जो अपराध वगैरह बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऐसा कुछ बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम बात करें, मैं अभी कहना चाहता हूं कि माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा कि भाजपा के समय में भी स्कैम होते थे, इसका मतलब ये एडमिट कर गए कि कांग्रेस के समय में स्कैम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले तो दोनों सरकारों में घोटाले मिलते रहे। इनके मंत्री अंदर जो जा चुके हैं, अगर हमने कोई स्कैम किया होगा तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं करती इंक्वायरी? 1.5 साल बताइए। बंगारू इलेक्शन जो है उसके वो पकड़ा गया रंगे हाथी। सुरेश चंदेल जी जो है यहाँ पर MP रहे हैं, उनको रंगे हाथ पकड़े गए। हमारे जो कश्यप जी है उनके अगेंस्ट भी करप्शन के चार्जेस लगे, उनकी इंक्वायरी चल रही है अभी भी। उन्होंने विकास के नाम पर उन्होंने कुछ हाईकोर्ट क्लीन चिट दे चुका है। ये बात चल रही है जी, वीरभद्र के खिलाफ भी चल रहे हैं मुकदमे, और उन्होंने वाले बीजेपी के वीरभद्र जी को इस्तीफा देना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टील मिनिस्ट्री की थी, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अगर बात जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, चाहता हूँ कि जो 5 साल में हमें दर्शन ही नहीं हुए, कोई पैसा नहीं दिया नालागढ़ को, उसको वोट क्यों डालें? हाँ जी, कहाँ गए? इसके अलावा कोई और आदमी कहते कि वीरेंद्र कश्यप जी पहले ऐसे विधायक है, ऐसे वो लोकसभा मेंबर है, सांसद है, जो सबसे ज्यादा बार नालागढ़ कंस्टिट्यूएंसी में आए। 50 लाख रुपया हर गांव हर पंचायत को दिया गया, और पहले ऐसे वो लोकसभा के कह रहे हैं कि वीरेंद्र कश्यप ने काम करवाए हैं। देख कहाँ रहे काम, कहाँ दिख रहे हैं? काम मैं बताता हूँ जी, काम कहाँ दिख रहे हैं? काम पंचायतों में दिख रहे हैं। आप हर पंचायत में जाइए, अब ये हमारे प्रधान है। और मैं भाटिया बनिया से उप प्रधान हूँ, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। वीरेंद्र कश्यप जी का हर पंचायत में 2-2.5 लाख रुपया गया हुआ है, और हमारी पंचायत में उसका 2 लाख रुपया हमने काम करवाया है। कब गया? अभी इलेक्शनों में गया है? अभी इलेक्शन से अभी गया है, उससे पहले क्या करवाया? ऐसा है, पैसा जब आपको पता होगा कि जब पैसा दिया जाता है उसके बाद पैसा लोगों में काफी नाराजगी है कश्यप को लेके कि उन्होंने अपना जो MP फंड जो है वो उसका यूज नहीं किया है। ऐसा है, जो MP फंड है, MP फंड जब दिया जाता है तो उसका एक प्रोसेस है कि MP फंड इशू नालागढ़ में कहाँ बताइए, नालागढ़ लोकल में कहाँ है? नालागढ़ में वार्ड नंबर 8 में स्नातक धर्मशाला बनी है, वहाँ 5 लाख रुपया दिया है, गौशाला को 2-3 लाख रुपया दिया है, यहाँ का सीवरेज। अगर अब एक सवाल आता है कि
बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि आम जनता आपको क्यों चुने? आपके वार्ड में लगे मैडम। हमारा इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, खाने को पड़ रहे हैं। बांग्लादेश है, छोटा देश, अंकित दिखा रहा है। हमारे विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री है वो निपुण से कहते हैं कह जाएंगे देश खतरे में है, बाहर से और अंदर देश करप्शन से खतरे में है। और दोनों को जोड़ने के लिए मोदी जी बिल्कुल जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देश बिल्कुल सुरक्षित है। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, बिल्कुल सही चली, कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन कहाँ है? जो महंगाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी खुश है और हर वर्ग जो है आम आदमी दुखी है, खुश नहीं है। आम आदमी की नाराजगी आपने देखी कि नालागढ़ में किस तरह से लोग दुखी है। नालागढ़ में जो आम आदमी बिल्कुल खुश है क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी विकास के काम कांग्रेस ने किए है। अगर बात करें हम आम जनता की तो लोगों में भी काफी नाराजगी है। लेकिन अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, जिस तरह से लोगों में नाराजगी है कि कोई काम नहीं करवाए। अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो क्या कहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जिस तरह से आपस में पार्टियां जो है एक दूसरे से लड़ रही है, क्या समझते हैं आप? मेरा ये कहना है, जान दीजिए, मैं बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मैं पहले अपने आप को बता दूं, ये जो झगड़े हो रहे हैं मेरा सुविधाओं के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, एक विकास के कार्यों में राजनीति आड़े आ रही है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, हमारा बॉर्डर एरिया है नालागढ़ सब डिवीजन का, चाहे नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी है चाहे वो दून कंस्टिट्यूंसी है। हमें रोपड़ जाना पड़ता है, किनौली जाना पड़ता है, 30 रुपये देने पड़ते हैं अपने घर को आने को। किसी सरकार ने वो नहीं उठाया। अब कोई किन्नौर का, कुल्लू का, उसको कहाँ बॉर्डर है? यहाँ जो हमारा बॉर्डर एरिया का रखा है, सबके रिश्तेदारी पंजाब में है। सबने शॉपिंग चंडीगढ़ में, रोपड़ में करनी है। अपने घर को सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, आधे घंटे में आएंगे, तब भी 30 रुपए देंगे। इसके लिए क्या किया गया? हम ये कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आने के लिए टोल टैक्स बैरियर है, ये कह रहे हैं कि पूरे विधायक जी ने ये कहा कि हाँ जी हम तैयार है। मैं आज यहाँ से आह्वान करता हूँ भाजपा की तरफ से, अगर ये इसको जो टोल टैक्स बैरियर इसको बंद करना चाहते हैं तो हम तैयार है। ये एक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ खड़े होकर ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से 15 साल लगातार जो है बीजेपी का जो है एमएलए रहा। आप भी जो है, अब तो आपकी सरकार है ना, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार वो काम कर रही है, हर काम कर रही है। चाहे शिक्षा की बात करें, पहले जो टोल कहाँ काम कर रही है? चाहे आप स्कूलों की बात करें, स्कूल नए खुल रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटलों की बात करें, चाहे आम ये जो काम आपने बताए हैं कागजों में है या ग्राउंड लेवल? अगर ये आप जो काम बता रहे हैं कागजों में है या ग्राउंड लेवल पे काम? ये ग्राउंड लेवल में काम हो रहा है। ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं क्योंकि आज से पहले 15 साल लगातार जो है बीजेपी का यहाँ से एमएलए रहा और बीजेपी की सरकार रही। आज भी बीजेपी का एमएलए है, लेकिन उसने कुछ भी इस हल्के के लिए नहीं किया। जिस तरह से जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में काफी जो है आपस में यहाँ पे रोज देखने को मिल रहा है, लेकिन आम जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी, अगर हम हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का ही यहाँ पे राज रहा है। फिलहाल खुली बहस में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।